सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हरियाणा में आढ़तियों को मिलेगा रुका पैसा। दुष्यंत चौटाला, जेपी दलाल रहे मौजूद। लाडवा अनाज मंडी पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। किसानों आढ़तियों की सुनी समस्याएं, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, किसानों की समस्याओं पर बात करे सरकार। चरखी दादरी पहुंचे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रोहतक मंडल संदीप खिरवार। व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। फरीदाबाद में फसल लेकर मंडी पहुंच रहे किसान। अन्नदाता से अनाज खरीद रही सरकार। सरकार के दामों से संतुष्ट दिखे किसान। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में गेहूं खरीद की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों को निर्देश दिए कि आढ़तियों को पिछले सीजन की लंबित आड़त और मजदूरी के भुगतान पर ब्याज दिया जाए। किसानों को गेहूं की बिक्री के लिए मैसेज भेजने से लेकर फसल बेचने तक किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने आढ़तियों को पिछले सीजन की लंबित आड़त और मजदूरी के भुगतान पर ब्याज देने के आदेश दिए। आढ़तियों को बची हुई आड़त, रुकी हुई पेमेंट और मजदूरी के रुके हुए भुगतान पर ब्याज वीरवार से मिलना शुरू हो जाएगा। इन आढ़तियों की बची हुई पेमेंट का भुगतान ब्याज के साथ होगा। मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलावार गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की है। हरियाणा में आढ़तियों को अब रुका हुआ जो पैसा है वो मिल सकेगा। दुष्यंत चौटाला, जेपी दलाल भी इसमें मौजूद रहे। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, लोकेश जो है, मुख्यमंत्री जो है इस तरह की बैठक जो है हर वीरवार को करते हैं अपने अधिकारियों के साथ। और वहीं जो उपायुक्त जो 22 के 22 उपायुक्त जिलों में जो नियुक्त हैं उनके साथ जो है हर वीरवार को इस तरह की बैठक करते हैं। और इसी के तहत जो आज वीरवार का दिन है तो उन्होंने जो आज बैठक का जो एजेंडा जो था वो फसल खरीद की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और वहीं जो सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया था कि आढ़तियों को जो है पिछली जो फसल का उनकी आड़त और जो उनकी मजदूरी का जो पैसा बकाया था या लेट हो रहा था, तो उसका जो लेट दिया गया उसका जो ब्याज है उसका जो है भुगतान हरियाणा सरकार की ओर से किया जाएगा। और उसकी शुरुआत जो है आज से जो है कर दी गई है। और अभिषेक, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, इसी महीने सरकार ने आढ़तियों को 370 करोड़ रुपए का एक और लाभ देने का जो ऐलान है वो भी किया था। किसानों और आढ़तियों दोनों को कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश तो की जा रही है। इससे क्या माना जाए, नाराज आढ़तियों को खुश करने के लिए हरियाणा सरकार ने कहीं ना कहीं नया दांव चला है? देखिए लोकेश, जो आपकी आवाज है वो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आवाज आपकी सही नहीं आ रही है मेरे पास। अभिषेक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की है। हरियाणा में आढ़तियों को अब रुका हुआ पैसा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने नाराज आढ़तियों को रिझाने का कहीं ना कहीं एक नया दांव चला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन आढ़तियों को पिछले खरीद सीजन की आड़त और मजदूरी का भुगतान देरी से हुआ, उन्हें देरी से हुए भुगतान पर अब ब्याज भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। बैंक खातों को सत्यापन के लिए आढ़तियों के पास भेजा जा रहा है और इस समूची प्रक्रिया के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को जरूरी निर्देश जो हैं वो भी अब जारी कर दिए गए हैं।
प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज गेहूं की खरीद का जायजा लेने लाडवा अनाज मंडी पहुंचे, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों और आड़तियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि अभी गेहूं के सीजन की शुरुआत है और अभी से भुगतान को लेकर बड़ी समस्याएं सामने आने लगी है। सरकार के पास बैंक खातों की अपडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कांग्रेस की आड़ में अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सभी मुद्दों पर फेल साबित हुई। किसानों का आंदोलन जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश के सीएम को चाहिए कि केंद्र में किसानों की समस्याओं पर बात करें और जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करें। लाडू अनाज मंडी में पहुंचकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गेहूं की खरीद का जायजा लिया। सरकार ने वायदे किए थे, क्लेम किए थे, बहुत जोर शोर से कहा था कि 1 अप्रैल से हम खरीद शुरू करेंगे। 4 महीने से अपनी मांग लेके बैठे हैं और हरियाणा में बैठे हैं। हरियाणा सरकार को चाहिए पहल करके उनकी बात दिल्ली में जाके करें और उनकी बात मनवाने की बात करें। विफल सरकार है ये, उनको आज आत्ममंथन करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई? और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, प्रजातांत्रिक जो है गरिमाएं रखकर प्रजातंत्र में। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज गेहूं की खरीद का जायजा लेने लाडवा अनाज मंडी पहुंचे और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरदेव सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुरदेव, आपसे जानना चाहेंगे, धर्मनगरी की धरती से मंडियों में उतरे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुरुक्षेत्र से इन्होंने अपना अभियान जो है वो शुरू किया है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अभियान की बात है तो आजकल किसान आंदोलन बड़े तेज उग्र रूप में चल रहा है। अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो खासकर कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहीं से वो शुरुआत हुई थी किसानों के आंदोलन के उग्र होने की। तो उसी को लेकर के उसी को कैच कराने की आज राजनीति रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जो अपना दौरा किया है, तूफानी दौरा आज उन्होंने रखा है। प्रयास भर में वो जा रहे हैं। आज मंडियों का जो है औचक निरीक्षण किया जा रहा है। वहाँ तोल किस तरह का है, वहाँ पे किस तरह के मॉइस्चर और किसानों की समस्याओं को लेकर भी लोगों से बातचीत वहाँ पे लगातार की है। अगर लाडवा अनाज मंडी की बात करूँ तो यहाँ पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों से और साथ में आड़तियों से भी यहाँ पे बात की है कि किस तरह की समस्याएं उनको शुरुआती दौर में, अभी गेहूं का सीजन जो है अभी शुरू हुआ है, तो शुरुआत में किस तरह की उनके सामने समस्याएं आ रही हैं। तो आड़तियों ने और किसानों ने भी अभी अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं, किसानों की समस्याओं को सुना है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रबी के सीजन में गेहूं कटाई शुरू होते ही मंडी में अब उतर आए हैं। धन्यवाद गुरदेव सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के फरीदाबाद में फसल बेचने के लिए मंडी में किसान पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अनाज खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो भी पंजीकृत किसान हैं उन्हें मंडी या फिर खरीद केंद्र में फसल बिक्री के लिए बुलाया जाता है और वे अपनी फसल को लेकर आते हैं। उनकी फसल तुरंत खरीदी जाती है। वहीं किसानों का कहना है कि पहले पंजीकृत किसानों को फोन पर मैसेज भेजकर सरकार सूचना प्रदान करती थी, जिससे मुश्किल होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फसल लेकर मंडी में हम अपनी इच्छा के मुताबिक आते हैं और सरकार के दामों से संतुष्ट हैं।
एसएमएस की समस्या थी वो ख़त्म कर दी है और रजिस्ट्रेशन वगैरह का इंतज़ार करते थे गेट पास के लिए। अभी ऐसा है कि पहले अनाज डालते हैं, बाद में गेट पास कटा सकते हैं। और ये एसएमएस की जो समस्या थी वो ख़त्म कर दी है। उससे फ़ायदा किसानों को कि सीधा आते हैं डालते हैं। अनाज का 1975 का रेट है फिलहाल। संतुष्ट तो हैं, लेकिन फिर भी वो रेट थोड़ी ना कि जैसे हमारा जो पहले डीएपी का कट्टा आता था वो 600 रुपये का आता था, आज आ रहा है 1200-1300 रुपये का आ रहा है। की सुविधा से सही है, पहले से बेटर है। नहीं, अब कोई परेशानी नहीं है। आज भी मैं 2 ट्रॉली माल लाया हूँ और खाली भी जल्दी हो गई है और मंडी से बाहर निकल गया हूँ। सरकार का रेट से संतुष्ट हैं। पहले से तो कुछ बढ़ाया है, 1975 रुपये कर दिया है। और अब वैसे मंडी में कोई परेशानी नहीं है। नई ट्रैक्टरों की भीड़ है, आते हैं खिलाते और चले जाते हैं। अब सुविधा पहले से ठीक है। पहले ऐसा अब एसएमएस से अब सिस्टम ठीक लगा हमको। जब तो पहले पिछले साल पहले फ़ोन करते थे, यहाँ आते थे, गेट पेस्ट वगैरह बनवाते थे, लाइन लगती थी। अब तो आओ और खिलाओ और बाहर निकलो। सुविधा उपलब्ध है। पहले जो एसएमएस की और रजिस्ट्रेशन की जो दिक्कत थी, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है। एसएमएस करवा पहले आ रहे हैं, उसके बाद अब यूँ दिक्कत ना कि गेट पास पहले करवाओ, डाल दो, गेट पास बाद में करवा सकते हैं। अब कोई दिक्कत ना सरकार की होती है। हाँ जी। क्या रेट मिल रहे हैं? 1975 रुपये सरकार संतुष्ट हैं। और जो सरकार हर साल जैसे भी हो जाए, अब की बार जैसे सुविधा दी, प्रॉब्लम ख़त्म करी है हमारी रजिस्ट्रेशन की वजह से। जो गेट पास की एंट्री में और वहाँ में पहले तो लेन लगने, पूरे ट्रैक्टर की लेन लग जाए, दिक्कत बनाई। अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। जैसे पहले एसएमएस वगैरह का वेट करते थे, हमें काफ़ी टाइम अपना ट्रॉली वगैरह खिलानी पड़ती थी, गांव में वेट करना पड़ता था। वैसा कुछ नहीं है। अब हमारा टाइम से काम हो रहा है, जब मर्जी हम आ रहे हैं, डाल के जा रहे हैं। और जो भी तुलाई में उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। अभी सब बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं, उसका ये लाभ हो रहा है कि हमारी लेबर बच रही है, मेहनत बच रही है। कि भाई पहले तो हमें घर में अनाज खिलाना पड़ता था, दूसरे के किराए के भी मजदूर भी करने पड़ते थे, वो भी। और अब हम जैसे ही सीधा खेत से अनाज सीधा यहाँ मंडी में लेके आ रहे हैं, तो उससे अब हमें काफ़ी सहूलियत है उससे। रेट अभी लेके आए हैं, आज तो हम पहली बार आए हैं। बाकी 1975 बता रहे हैं जो सरकारी रेट है। तो उसमें भी हमें कोई अभी तो कोई आपत्ति आई नहीं है। अगर आएगी तो फिर हम आगे ज़रूर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। पहले बहुत दिक्कत आ रही थी, अब ये मैसेज सिस्टम तो खत्म कर दिया इन्होंने। जैसे पहले मैपिंग हो रही थी कि यार किसी किसान को 20 तारीख को लाना है, 10 को लाना है। उसमें क्या है, किसान का मान लो 10 तारीख का मैसेज है, उसका माल। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल चल रही है। दरअसल आढ़तियों ने अब काम करने से भी मना कर दिया है। मंडी में फिलहाल मजदूर आराम फरमा रहे हैं, आढ़ती दुकानों में बैठे हैं। आढ़तियों का कहना है कि अगर हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती तो वो काम नहीं करेंगे। आपको बता दें, आढ़तियों की पिछली पेमेंट बकाया है। इसके साथ ही आढ़ती चाहते हैं कि सरकार किसानों के लिए ऑप्शनल कर दे। सर काम इस वजह से नहीं है सर, पीछे लॉकडाउन में एक बोरी का 4 रुपये लोडिंग का हिसाब था। अब ये पीछे मान लीजिए अब इस बार है
इस बार कह रहे हैं जो 2 रुपये 60 पैसे या 70 पैसे कह रहे हैं जी। अब मान लीजिए रेट बढ़ने के चाहिए और या घटना चाहिए। रेट तो बढ़ना चाहिए सर, तो और रेट बढ़ने की वजह से और घट गया। अब इसमें मजदूर क्या करेगा, यहाँ खुद खाएगा कि बच्चे के लिए क्या ले जाएगा। जब मजदूर है, मजदूरी पूरी मिलेगा नहीं तो क्या कमाएंगे। ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ज़्यादातर। ऐसा जी देखो, परेशानी तो होएगी और मतलब ये तुलाई होनी चाहिए हमारी। तो जिम्मेदार का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आड़तियों की जो पेमेंट देनी है सरकार ने देनी होगी। हमारा काम होना चाहिए और माउचर पास करके ही तलवाई ले लेनी चाहिए और डायरेक्ट खाते में पैसे आने चाहिए। अगर हमने आड़ती का देना, हम चेक देंगे आड़ती को, आड़ती तभी हमारे साथ अच्छी डीलिंग करेंगे। सरकार की पॉलिसी है, मान लिया जो जिम्मेदार डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहिए डायरेक्ट आड़ती के थ्रू लेना चाहिए, आड़ती के थ्रू, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहती है भाई जिम्मेदार कोई तो कह रही है भाई आप जैसे पेमेंट लेना चाहते वैसे लो। सरकार नहीं मान रही है तो इसमें आड़ती तो मजबूरी में और क्या करेंगे। किस तरह देखते हैं सर इस फैसले को सरकार के? सरकार की धक्काशाही है। सरकार चाहती है ये काम छोड़ दे और क्या करेंगे यार। किसानों को भी दिक्कत होगी काफ़ी। नहीं, किसानों का तो माल उतरवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं। सरकार ने तुलवाना है, सरकार तुलवा ले। आड़तियों के द्वारा नहीं तोला जाएगा? नहीं, आड़ती के द्वारा नहीं तोला जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये है भाई जल्दी से जल्दी इस बात को, जैसे जिम्मेदार पेमेंट लेना चाहता है वैसे पोर्टल पे ऑप्शन डाल दे। जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਨੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਲੈ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆੜਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਡ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ आड़ती को पैसे मिल जाएंगे। ATM से कितने पैसे कढ़ा सकेंगे। सरकार के सामने हमने मांग रखी थी कि जो ऑप्शनल पेमेंट का पोर्टल डाला था उन्होंने, उसको ऑप्शनल रखा जाए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग वो नहीं मानी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि हम ऊपर बात करेंगे सेंटर में, तो सरकार ने हमें कोई बात बूत करके भी नहीं बताया। क्योंकि हमारी यही मांग है कि जो ऑप्शनल पेमेंट का पोर्टल में डाला था उन्होंने भी, किसान सीधा लेना चाहे तो सीधा ले, नहीं तो आड़ती थ्रू ले। तो हमारी ये मांग थी कि उसके और इसी बीच आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हरियाणा से। इस वक्त की बड़ी खबर, आड़तियों की जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। तमाम दर्शकों को बता दें, हड़ताल पर गृह मंत्री अनिल विज ने अपना बयान दिया है। अनिल विज ने यहां पर अपना बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि आड़तियों के साथ बातचीत जो है वो लगातार जारी है। तो अनिल विज ने अपने बयान में यह कहा है कि आड़तियों के साथ में जो बातचीत है वो लगातार जारी है और कई दौर की बातचीत जो है वो इसके पहले हो भी चुकी है। उम्मीद है ये जो मामला है वो जल्द ही हल हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अनिल विज ने कहा कि आड़तियों के साथ में जो बातचीत का सिलसिला है वो लगातार जारी है। हरियाणा में आड़तियों की लगातार हड़ताल चल रही है। आड़तियों ने काम करने से मना कर दिया है। मंडी में फिलहाल मजदूर आराम फरमा रहे हैं, आड़ती जो है वो दुकानों में बैठे हैं। और इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने अब इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आड़तियों के साथ में सरकार की जो बातचीत है वो लगातार जारी है। सीएम से कई दौर की बातचीत जो है आड़तियों की हो चुकी है। ये बड़ा बयान यहां पर अनिल विज ने दिया है। आपको यहां पर बता दें, लगातार आड़तियों की जो हड़ताल है हरियाणा में चल रही है और इस बीच में अनिल विज ने कहा है उम्मीद है यह हड़ताल जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो बातचीत का सिलसिला है वो लगातार सरकार से आड़तियों का चल रहा है। हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन ने 2 दिन इंतजार के बाद सरकार से कोई सकारात्मक जवाब न मिलने पर प्रदेश भर की अनाज मंडियों में गेहूं खरीद कार्य के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि वे गेहूं की भराई और तुलाई नहीं करेंगे और गेहूं को सिर्फ ट्रॉलियों से उतारा जाएगा। उसके बाद गेहूं का क्या करना है उसका फैसला सरकार करेगी। आपको बता दें, फतेहाबाद में अनाज मंडी में स्थित व्यापार मंडल के कार्यालय में आज व्यापारियों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह निर्णय किया गया कि अनाज मंडी में गेहूं की भराई और तुलाई नहीं होगी, सिर्फ ट्रॉलियों से गेहूं को उतारा जाएगा। इस दौरान प्रधान ने बताया कि व्यापार मंडल की मुख्य मांग है कि गेहूं का भुगतान आड़तियों के माध्यम से किसान की इच्छा के अनुसार किया जाए।
खरीद के बारे में है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक कोई भी हमारा माल की ढुलाई नहीं होगी, भराई नहीं होगी, लोडिंग नहीं होगी। सिर्फ हम गेहूँ को उतारेंगे, उसके बाद में सरकार जो चाहे अपने आदमियों से करवा ले, हमें कोई इतराज नहीं है। मीटिंग में कौन कौन शामिल हैं जी आज? मीटिंग में लेबर यूनियन है, तोला यूनियन है और अनाज मंडी पंजाब देशों व्यापारियों ने फैसला किया है। हरियाणा व्यापार मंडल का जो फैसला है हम उसी को लागू करेंगे और उनके साथ रहेंगे। क्या कुछ मांग है जी अपनी? पेमेंट की है मेन मांग, तो जमींदार के खाते में जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन जमींदारों ने ये कहा है अभी पेमेंट है आड़तियों के जानी चाहिए, वो हमें पेमेंट मिल जाए। और उसके बाद में इन्होंने ऐसी शर्तें काफी लगाई हुई है जिससे व्यापारी वर्ग के आपराधिक मामलों में आरोपियों की मांग पर पुलिस अधिकारियों द्वारा समानांतर जांच के बढ़ते मामलों पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गृह सचिव को आदेश दिया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अब आरोपी की मांग पर समानांतर जांच का आदेश जारी नहीं करेगा। हाईकोर्ट के सामने ऐसी याचिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी जिनमें जांच अधिकारी द्वारा सौंपी रिपोर्ट में आरोपी पर आरोप साबित हो रहे थे। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों की समानांतर जांच में उसे निर्दोष बताया जा रहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार अधिकारी आरोपियों की मांग पर एसआईटी का गठन कर देते हैं और जांच अधिकारी को यह पता ही नहीं होता कि आरोपी को लेकर एसआईटी भी जांच कर रही है। ऐसे मामलों में न्याय करने में परेशानी खड़ी हो जाती है क्योंकि दोनों ही रिपोर्ट विरोधाभासी होती है। चरखी दादरी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रोहतक मंडल संदीप खिरवार ने कई जगहों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना बौंद कलां, महिला थाना, पुलिस लाइन और जिला पुलिस कार्यालय की सभी शाखाओं का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान लंबित फाइलों, केसों की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर प्रबंधक थाना और अनुसंधानकर्ताओं से पूछताछ की। थाने में पुलिस मित्र कक्ष भवन, महिला हेल्प डेस्क, ऑपरेटर रूम, रिपोर्टिंग रूम और माल खाने का निरीक्षण किया गया। तो साथ ही थाने में खड़े वाहनों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। अस्थायी पुलिस लाइन चरखी दादरी के निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक थाना, पुलिस लाइन, एमटीओ, सीएचसी और टीएचसी स्टोर का निरीक्षण किया। चरखी दादरी में मेरा एक विजिट था जो हमारे फॉर्मल इंस्पेक्शंस होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बौंद थाने में एक विज़िट किया मैंने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस का आकलन किया। पुलिस लाइन गया जो हमारा टेम्परेरी पुलिस लाइन है, वहाँ पर मैं देखा है कि कैसे कार्यशैली चल रही है। तो अभी आई एम मोर और लेस सेटिस्फाइड। यहाँ पे जो छोटी मोटी एक बार कमियाँ हैं वो पॉइंट आउट कर दी गई हैं और जल्दी इनको ठीक करवा देंगे। तो देखिए पुलिस मुस्तैद भी है परंतु एक आध वारदात हुई है और हमारी मुस्तैदी का कारण है कि हम इनको मोस्ट जो वारदातें होती हैं उनको वर्कआउट कर लेते हैं। यस परफेक्ट नहीं है सिचुएशन परंतु काफ़ी अच्छी सिचुएशन है, वी विल इम्प्रूव इट फर्दर। कैमरेज तो और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।